और अब खबर है सीरिया के वॉर जोन से। सीरिया में तुर्की की एयर स्ट्राइक हुई है। अयन अल अरब शहर में एयर स्ट्राइक हुई। तुर्किस्तान वर्कर्स पार्टी पर हमला। सीरिया में पीकेके बेस पर मिसाइल दागी गई है। तो पहले आप मैप के जरिए यह समझिए कि आखिर तुर्की ने एयर स्ट्राइक कहां पर की है। यह स्ट्राइक उत्तर सीरिया के अयन अल अरब शहर में की गई है। यह पूरा इलाका खुर्द बाहुल्य है। यह सीरिया और तुर्की की सीमा पर मौजूद है। यह मैप आप जरा गौर से देखिए और इसके जरिए आपको हम समझा रहे। शहर का प्रशासनिक केंद्र कोबानी शहर है और साथ ही आपको ये बता दें कि अरब एलेप्पो गवर्नमेंट का एक जिला है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। और तुर्की का वाईपीजी के ठिकाने पर अटैक हुआ है। सीरिया में वाईपीजी के ठिकाने पर स्ट्राइक। कुर्दिश ग्रुप के कमांड सेंटर पर हमला। हमले में वाईपीजी का वेपन डिपो तबाह हो गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर तुर्की की तरफ से ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई। ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधा इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आप समझिए। तुर्की की कुल आबादी में 20% कुर्द है। आप इसको पूरे मामले को समझिए। स्वतंत्र कुर्द राष्ट्र के निर्माण की जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ रही है। पीकेके, वाईपीजी और तुर्की में जंग इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। उत्तरी सीरिया और इराक में कई ठिकाने हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। कुर्द ठिकानों पर तुर्की की स्ट्राइक हुई है। कुर्द लड़ाकों को इजराइल का समर्थन प्राप्त है। यह भी खबर जो है वो समझना बहुत जरूरी है। और वही सीरिया पर हमले के लिए तुर्की का मूवमेंट। तुर्की ने सीरिया में रिफोर्समेंट भेजी है, फोर्स भेजी है और तुर्की सेना के काफिले में होवित्जर तोप। सीरिया में बख्तरबंद गाड़ियों की एंट्री। और अब सवाल उठता है कि सीरिया में अब तुर्की और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे क्या। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीरिया में कुर्द फोर्स को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका कुर्द फोर्सेस की मदद से आईसिस का खात्मा करने में जुटा हुआ है और बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है। कुर्द फोर्स को अमेरिका से हथियारों की मदद मिलती है। अमेरिकी समर्थक कुर्द फोर्स को तुर्की अपना दुश्मन मानता है। पीकेके, वाईपीजी संगठन लगातार तुर्की में हमला करते रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ तुर्की की मदद से विद्रोही गुट सीरिया की सत्ता पर काबिज हुआ है। साथ ही सीरियन नेशनल आर्मी को भी तुर्की का समर्थन प्राप्त है। सीरिया में पूर्व मेयर की हत्या कर दी गई है। ड्रूमर के पूर्व मेयर की पीट कर हत्या। दमिश्क में सार्वजनिक चौराहे पर फांसी लगा दी। और अब खबर यमन से। यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। इजराइल और अमेरिकी सेना की स्ट्राइक। सना में 20 से ज्यादा जगहों पर स्ट्राइक की गई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। इजराइल और अमेरिकी सेना ने इस स्ट्राइक को अंजाम दिया। हमले किए गए हैं यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर। इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और इसके बाद जो बर्बादी हुई है वह आप देख पा रहे हैं। और वहीं यमन में हमले पर अल अरबिया का दावा। मारान, सना और होदेदाह में स्ट्राइक हुई है। हूती विद्रोहियों के 30 ठिकाने तबाह किए गए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जोरदार विस्फोट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है और इस हमले में शहर के बीचों बीच देखिए कैसे धुआं उठ रहा है, आग लग गई है, बड़ी बर्बादी हुई है। और यमन में आईडीएफ के F-16 प्लेन से अटैक किया गया। अटैक से पहले की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो सामने आई है। 20 विमानों से यमन पर स्ट्राइक की गई। ये देखिए आप, यमन पर जो हमला किया गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उसके पहले की तैयारियां और कैसे हमले के लिए फाइटर जेट निकले। F-16 प्लेन का इस्तेमाल किया गया फाइटर जेट का और उसकी तस्वीर है। 20 विमानों से यमन पर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और वहीं उत्तरी यमन में भी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिकी ब्रिटिश विमानों ने बरसाए हैं बॉम्ब। अमरान प्रांत के हर्फ सूफियान पर स्ट्राइक की गई है। और अब खबर अमेरिका में कुदरत के कहर की। कहते हैं कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता है और समय समय पर इसकी झलक भी दिखाई देती है। सुपर पावर अमेरिका आग और बर्फबारी की दोहरी मार झेल रहा है। अमेरिका में लगी भीषण आग 40,000
एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल गई है। कैलिफोर्निया में जंगलों से लेकर घरों तक बहुत कुछ इस आग में जलकर राख हो गया है। हॉलीवुड हिल्स में रहने वाले कई हॉलीवुड कलाकारों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह हालात है। और एक और जानकारी आपको हम दे दें, बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो आग लगी है उससे भारी तबाही हुई है। कई मशहूर एक्टर्स को अपना घर छोड़ना पड़ा है क्योंकि ये आग उनके घर तक पहुंच गई है। मशहूर एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन ने लॉस एंजलिस में आग से खाक हो चुके अपने घर का वीडियो शेयर किया है। तो वहीं टेक्सास और ओक्लाहोमा के ज्यादातर हिस्सों में बर्फीले तूफान ने बर्बादी मचा रखी है। भारी बर्फबारी और बर्फ से ढकी सड़कों से जनजीवन बेहाल दिखाई दिया। और देखिए, अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में फैली भीषण आग ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। कैलिफोर्निया में आग से कम 10,000 इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। अकेले लॉस एंजलिस की बात करें तो प्लेसिट्स में 5,300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। 60,000 से ज्यादा इमारतों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। आग अभी तक 40,000 एकड़ में फैल गई है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से खाक हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, करीब 1,80,000 लोग बेघर हो गए। आग से अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई और अभी तक आग से करीब 5,15,000 करोड़ का नुकसान हो गया। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में रिहायशी इलाके में आग लगी है। ब्रोंक्स में कई अपार्टमेंट में आग लग गई है। धू-धू कर जले कई अपार्टमेंट्स। 7 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए हैं। न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में कई अपार्टमेंट में आग लग गई। इसे बुझाने के लिए 200 फायर ब्रिगेड कर्मियों का दस्ता मौके पर पहुंचा। तब तक आग भयावह रूप ले चुकी थी। और अब खबर बर्फबारी के कहर की। तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा की है। आपको दिखाते हैं जहां पर बर्फबारी के कारण ट्रैफिक ठप पड़ गया। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर आप देखिए, उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। बर्फबारी के बाद देखिए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और एयरपोर्ट का हाल भी कुछ ऐसा ही है।